नमस्कार भक्तों। आज बात करेंगे आपके घर में भूत प्रेत या अगर कोई ऊपरी बाधा है तो उसको कैसे पहचानें। तो कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में कोई बुरी शक्ति प्रेत प्रवेश करती है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में रखा पैसा अचानक से बीमारियां या अन्य किसी खर्चों में लगना शुरू हो जाता है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक ऐसा ही ग्रंथ माना जाता है कि जिसमें मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक की सारी बातें लिखी गई है। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत्यु से जुड़ी हुई कई रहस्यमयी बातें बताई है। मृत्यु से पहले मिलने वाले संकेत, मृत्यु लोग जैसी चीजों के बारे में विस्तार से बताया गया है। अगर आपके घर में कुछ आश्चर्यजनक संकेत दिखाई देते हैं तो आपके घर में किसी बुरी शक्ति का डेरा है या किसी प्रेत आत्मा ने आपके घर में जगह बना ली है। ये संकेत खतरनाक हो सकते हैं। कई लोग इसे मात्र एक संयोग समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन आगे चलकर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। घर में कोई बुरी शक्ति या प्रेत प्रवेश करती है तो घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। घर में रखा पैसा अचानक से बीमारियां या अन्य किसी चीजों में खर्च होने लगता है। ये संकेत सपने, पशु पक्षियों के माध्यम से भी मिल सकते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक बार पक्षीराज गरुड़ ने श्री हरि विष्णु से पूछा, हे प्रभु, किस मनुष्य के घर में देवताओं का वास नहीं होता है? किस घर में भूत प्रेत वास करते हैं? ऐसा क्या संकेत होता है कि घर में बुरी शक्ति का वास है? भगवान ने गरुड़ को जवाब देते हुए बड़े ही विनम्र पूर्व भाव से कहा, हे गरुड़ सुनिए, जिस घर में भूत प्रेत का वास होता है वहाँ माता लक्ष्मी कभी नहीं आती। ऐसे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। जिसके घर में प्रेतों का वास होता है उसे अलग अलग संकेत मिलते हैं। ये संकेत उसे घर में मौजूद वस्तुओं के माध्यम से या सपनों के माध्यम से मिलने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर गरुड़ जी से कहते हैं, इस संसार में हर प्राणी को जीवित रहने के लिए आहार की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार प्रेत को भी भोजन की आवश्यकता होती है। प्रेत उन्हीं लोगों के घर में भोजन करने जाते हैं जिनका घर अशुभ कार्य किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेतों का भोजन संसार के समस्त प्राणियों के लिए निंदनीय है। यानी प्रेत ऐसी वस्तुओं को खाते हैं जिसकी सभी लोग निंदा करते हैं। मनुष्य के शरीर से निकले हुए मल मूत्र अन्य तरह की गंदी चीजों का आहार के रूप में प्रेत ग्रहण करते हैं। इसके अलावा घर में बासी खाना रखने से प्रेत आकर्षित होने लगते हैं, इसीलिए घर में ज्यादा समय तक बासी खाना नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर में थूकना भी अशुभ माना जाता है, क्योंकि यही प्रेतों का भोजन होता है। घर में थूकने से प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। घर को प्रेतों से दूर रखने के लिए घर का साफ सफाई रखना बेहद जरूरी है। जो घर अपवित्र होता है, जिस घर में चीजें इधर उधर बिखरी होती हैं, ऐसे घर में प्रेत आकर भोजन करते हैं। जिस घर का वातावरण पूरी तरह से खराब हो जाता है, ऐसे घर में माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण आगे गरुड़ जी को बताते हैं कि जिस घर में व्रत, उपवास, दान, पूजा पाठ जैसे धार्मिक कार्य नहीं होते, हे गरुड़, वहां पर प्रेत का वास होता है। जिस घर में महिलाएं ज्यादा देर तक सोती हैं, पति और गुरुजनों का अपमान करती हैं, जिस घर में पुरुष पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाए हुए हैं, ऐसे घर में भी प्रेत वास करते हैं। जिस घर में लोग बिना स्नान किए भोजन करते हैं, उनके घर से देवी देवता चले जाते हैं, उनके स्थान पर प्रेत निवास करते हैं। गरुड़ जी पूछते हैं, घर में प्रेत होने के कौन कौन से संकेत हैं प्रभु? भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्न मुद्रा में गरुड़ जी को जवाब देते हैं कि भूख और प्यास से व्याकुल होकर प्रेत योनि को प्राप्त मनुष्य परिजन उसके अपने के घर में प्रवेश करते हैं। वो वायु के रूप में होते हैं, इसीलिए मनुष्य को दिखाई नहीं देते। वायु रूप में ही वे अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें तरह तरह के सपने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर गरुड़ से कहते हैं कि मरा हुआ व्यक्ति प्रेत बनकर अपनी पत्नी, पुत्र और अपने परिजनों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर सपने में घोड़ा, हाथी, बैल जैसे जानवर दिखाई दें या क्रोध में आपकी ओर आक्रमण करें
तो समझ जाना चाहिए कि आपके घर में प्रेत का निवास है। अगर कोई व्यक्ति सोकर उठने के बाद खुद को बिस्तर पर विपरीत परिस्थितियों में देखता है तो उसे समझ जाना चाहिए कि उसके घर में प्रेत का वास है। अगर कोई व्यक्ति खुद को जंजीरों में बंधा हुआ देखता है या अपने परिजनों को प्यास से तड़पते हुए देखता है तो समझ जाना चाहिए कि उसका मरा हुआ परिजन प्रेत योनि से प्राप्त हुआ है और उसी के घर में वास कर रहा है। अगर घर में बार बार क्लेश होता है, धन अचानक हानि होती है, घर के सदस्य अचानक बीमार हो जाते हैं तो ये बुरे संकेत माने जाते हैं। तो भक्तों, ये थी प्रेत योनि की बारे में जानकारी जो हमने आपको दी। अगर आपको हमारे चैनल के द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जानकारी अच्छी नहीं लगी तो कमेंट में ज़रूर लिख दें कि हमें आपकी कहानी अच्छी नहीं लगी। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत कीमती है। आपका एक सब्सक्राइब का बटन दबाते हो हमें हौसला मिलता है, हमें हिम्मत मिलती है। तो भक्तजनों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, चैनल को में जब भी आए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, लाइक ज़रूर करें। इतना सा करने से हमारी हिम्मत बढ़ेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।